आप सभी को आज के बाल दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि आपने अभी तक विश नहीं किया। हमने सारे विश अभी इसलिए इकट्ठा करके रखा था कि एक साथ सभी को ताबड़तोड़ बधाई देंगे। क्या देंगे? ताबड़तोड़ बधाई। इसलिए एक बार तालियों के साथ आगाज कीजिए आज के। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि आज क्या बाल दिवस 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? पहली बात तो ये है, इस दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। और बात यह आएगी इसी दिन को मनाया जाता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एकमात्र वो व्यक्ति थे जो बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। बच्चों के हर एक प्रोग्राम में जाते थे। जिस तरह हमारे डॉक्टर लगभग अपने बचपन से मैक्सिमम लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का जो बचपन का दिन था वो याद आता है कि नहीं याद आता है? नहीं याद आता है, बहुत याद आता होगा। लेकिन जो आज की नस्ल हमको दिख रही है मैक्सिमम यहाँ पर प्रेजेंट है। हम 4-5 लोगों को छोड़ के, हम लोग थोड़ा बुजुर्ग में आते हैं आप लोगों से, तो इन लोगों को छोड़ के सभी लोग अपना बचपन नहीं जिए। 95% प्लस लोग, वो लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, मोबाइल चलाएंगे। और आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जान लो डाउनलोड पैदा हो रहे हैं, वो खुद सर्च करके देखने लगते हैं। बताना पड़ता है, ये जान लो अपना बचपन वो लोग भूल रहे हैं। बचपन का विकास तब होगा जब वो लोग खेलेंगे कूदेंगे। जो कि आज के माँ बाप अपने माँ लोग क्या कर रही हैं आज की, उनको खिलाना ना पड़े, बच्चों को मोबाइल थमा देती हैं। वो दिन भर अपना मोबाइल में बजे रहते हैं और माँ अपना खुद बजी रहेगी। इस वजह से बच्चों का सही विकास नहीं होगा। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा बच्चों का विकास या तब अगर होगा तो ही हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश की क्या है, रीढ़ की हड्डी हैं। इसीलिए बच्चों पर उन्होंने बहुत फोकस किया और बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 1889 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। पता है कि नहीं पता है? तो जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम नए माइनॉरिटी में बॉयज हैं। ये लोग शायद ना क्यों, लेकिन हम लोग किए हैं क्योंकि ये लोग भी उसी समय आए जब मोबाइल वाला ज्यादा है, शायद किया हो। जैसे कि जो क्रिकेट होती है तो एक क्रिकेट का बॉल का रेट 15 रुपये होता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं होता था कि अकेले ले आए, 1-1 रुपये मिला के लेके आते थे। और कुछ लड़के ऐसा कहते थे यार मैं तो 2 रुपये हफ्ते में पाता हूँ, मैं मिला दूंगा, मैं खाऊंगा क्या। तो वो, लेकिन जो मजा वो था वो मजा अब नहीं है। क्या मिल रहा है मजा? आज तो पैसे बहुत सारे हैं लेकिन सुकून है वो सुकून नहीं है। वो सुकून दूसरा ही था। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, सभी से। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर 90% लोग हैं, अगर हम कहेंगे संडे को सुबह 9 बजे आना है, सब मुंह बिगाड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है। क्यों मुंह क्यों बिगाड़ेंगे? क्योंकि उनको देर तक सोना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, चिड़िया को ले लीजिए। साइलेंस। मैं एग्जांपल देता हूँ, चिड़िया को ले लीजिए। वो क्या होती है, सवेरे सो जाती है, मगरिब की अजान होती है, अपने घोंसले में चली जाती है। और लोग देखो चिड़िया को कितना स्नेह और प्यार करते हैं कि नहीं। अब एग्जांपल देखो, कुत्ते को ले लो, रात भर जागता रहेगा, रात होने वाली रहेगी, सुबह होने वाली रहेगी तब सोएगा। और लोग जहां देखेंगे वहां लात मार के भगाएंगे। आजकल के हम लोग कुत्ते की तरह हो रहे हैं। अगर दुनिया में इज्जत पानी तो चिड़िया बनोगे, जगह तुम्हारी इज्जत होगी। चिड़िया को देखो लोग पालते हैं, जो चिड़िया से लोग करते हैं उससे नहीं करते हैं। हकीकत बात है। सक्सेस होना है तो आप लोग अभी से ही चिड़िया बनिए, ऐसा नहीं पल्ले को उड़िए। उसके तरह उसका जो बिहेवियर है, उस तरह बिहेवियर को अपने अंदर इंक्लूड कीजिए, अपनाइए और उसके तरह चालू कीजिए। और दिन भर में, शराब बात नहीं, दिन भर में मिनिमम 2 घंटे तो जरूर खेलिए। ये खेल नहीं मोबाइल में जो गेम खेलते हो पबजी वगैरह, फ्री फायर, वो नहीं। जो फिजिकल गेम होता है जैसे कबड्डी हो गया, रनिंग हो गई, या फिर कोई और भी, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब चीज खेलिए। आप लोग गर्ल्स में तो ये सब के लिए अभाव है, आप लोग बैडमिंटन में खेलिए या फिर ऐसी चीज खेलिए जिससे आपका क्या हो, विकास हो। क्या हो? विकास हो। और सुबह उठने के बाद पहला काम ब्रश करना होता है। ब्रश के साथ कोशिश ये कीजिए, ब्रश करने बाएं हाथ से कोशिश कीजिए। क्यों? अगर हम कुछ नया सीखेंगे तो हमारा ब्रेन क्या होगा, बहुत तेजी से इंप्रूव होगा। अगर ब्रेन को इंप्रूव करना है तो बाएं हाथ से भी चालू कीजिए ब्रश करना। धीरे धीरे सारी चीजें बाएं हाथ से भी कीजिए और कोशिश कीजिए दोनों हाथ से लिखना, दोनों हाथ से पढ़ना। ब्रेन को ज्यादा मेहनत पड़ेगी, ज्यादा इंप्रूव होगा। फिर आप लोग जो चाहेंगे वो फतह कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो मैक्सिमम छोटे बच्चों को छोड़ के 15 से 20 साल 22 साल की एज में हैं,
और इसी एज में मैक्सिमम लोग रॉन्ग वे पे चले जाते हैं और अपनी जिंदगी भर पछताते हैं। उस समय पछताएंगे जिस समय कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी से ही अपने जिंदगी में जो आपका मकसद है, अपना एक लक्ष्य बनाइए, उसी की तरफ दौड़िए। बिना लक्ष्य के जीने वाले की जिंदगी कोई काम की नहीं है। एक लक्ष्य बनाइए, उसी के लिए जीना शुरू कर दीजिए और फिर आप निकलेंगे। अब फैसला आपको करना है कि आपको निखरना है कि बिखरना है या निकलना है। अगर निखरना है तो आज से मेहनत चालू कर दीजिए और जंग अपनी जिंदगी का आगाज कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर ही दिया हूं, इसका आपकी जिंदगी में असर होना चाहिए तो ही मैटर होगा। अब हम गुजारिश करेंगे। हाँ हाँ, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं।